ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय माँ विंध्यवासिनी। मैं तंत्र गुरु काल भैरव साधक ब्रह्म साधक तिवारी जी महाराज। मैं आपको आज बताऊंगा कौन होते हैं ब्रह्मदेव और इनके कुछ गुण रहस्य बताऊंगा। तंत्र में इनका क्या कार्य होता है, तंत्र में ये किस प्रकार चलते हैं और इनका तंत्र में क्या स्थान होता है। कौन होते हैं ब्रह्मदेव? कोई शिव भक्त, राम भक्त, शिव भक्त हो या राम भक्त हो, उसने अपने जीवन काल में शिव की भक्ति की हो, राम की भक्ति की हो और उसका छल से किसी ने उसे छल से मार दिया हो या किसी किसी कारणवश उसे सता कर मारा गया हो, तो वह बनते हैं ब्रह्म। ये ब्रह्म बनते हैं, मृत्यु उपरांत ब्रह्म बनते हैं। यह पिशाचिक योनि की बहुत बड़ी सात्विक ऊर्जा है। इनके ये ब्राह्मण पुत्र होते हैं, शिव मंदिर के पुजारी होते हैं, हनुमान मंदिर के पुजारी होते हैं और इनकी ऊर्जा बहुत होती है। यह करोड़ों की संख्या में होते हैं जहाँ इनका स्थान होता है। कई जगह भारत में ये पिंड अधिकतर पाए जाते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। और इन और इनकी पिंडी आकार में होती है। ये पिंडी कई जगह पिंडी के रूप में होते हैं, कई जगह इनकी मूर्ति होती है और ये इनका लश्कर होता है। इनके साथ थान होते हैं जो इनका कार्य करते हैं। ये जो भी क्षेत्र की काली होती हैं, शायर होती हैं, सब जो भी रोग होता है और भूत प्रेत होते हैं, सब इन सबको ये लेके बैठते हैं। कोई देवी भूत प्रेत नहीं लेती, सब ये भूतों के सरदार होते हैं, उनको लेकर के बैठते हैं। और क्षेत्र में कोई भी अकाल मृत्यु मरता है तो उन्हीं के खड़ में जाते हैं। उस क्षेत्र में अगर इनका सिवान होता है, उस सिवान में अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई तो ये उन्हीं के अंतर्गत रहते हैं। ये उसे अपने स्थान पे रखते हैं। जितने भी पर्चा लिखने वाले दरबार होते हैं, जितने भी बालाजी में दूत हैं, सब वो ब्रह्म हैं। और जो भी पर्चा लिखने वाले दरबार चलते हैं, सब ब्रह्म की शक्ति से चलते हैं। ब्रह्म की ऊर्जा बहुत सात्विक ऊर्जा होती है और बहुत तेज ऊर्जा है। इस ऊर्जा को समझने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। और यह ब्रह्मदेव की जो ऊर्जा होती है, ये अपने भक्त को भगवान शिव से जोड़ते हैं, भगवती माँ दुर्गा से जोड़ते हैं, माँ महामाया से जोड़ते हैं और ये हनुमान जी से जोड़ते हैं अपने भक्त को। क्योंकि यह जीते जी तो भक्ति करते हैं, मरने के उपरांत भी ये भक्ति करते हैं। ब्रह्मदेव बनने में इन्हें 12 साल का वक्त लगता है। इन्हें 12 साल तक गंगा सागर का स्नान करना पड़ता है। जो जो भी ब्रह्म से ब्रह्मदेव बनने में 12 वर्ष का समय लगता है। इन्हें गंगा सागर का स्नान करना पड़ता है, शिव की भक्ति करनी पड़ती है, राम की भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके ये ब्रह्म बाबा से ब्रह्मदेव की योनि प्राप्त करते हैं। इनके पास ब्रह्मपाश होता है। किस एक बार ये घुमा दे तो क्षेत्र में, मतलब कि कोई भी आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है तो उसे ये खींच लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम सरकार में बाबा राम का नाम लेके गदा उठाते हैं, तो ये किसकी ऊर्जा से उठाते हैं? ये ब्रह्म की ऊर्जा से उठाते हैं और बोलते हैं एक बार राम, तो जितने भी भूत प्रेत होते हैं सब ऊपर खिलने लगते हैं। तो ब्रह्म की शक्ति को समझने के लिए आपको इनके साथ जुड़ना पड़ेगा और हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। ब्रह्मदेव आपको
जो ब्रह्म का साधक होता है उसके चेहरे पे एक अलग तेज होती है। और हर कोई ब्रह्म का सेवा सेवा सेव मतलब ब्रह्म की साधना नहीं कर सकता। जिसे ये चाहेंगे उसे ही अपना सेवक बनाएंगे। और बाकी शक्तियों की आप सेवा साधना भोग पद दे के उनको प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन ये सेवा पे चलते हैं। और ये जिसे चाहेंगे उसे ही अपना सेवक बनाएंगे। ये एक उनका गूढ़ रहस्य है। यदि आप अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो लाठी से पीटने में भी इनको समय नहीं लगता है। और इनकी ब्रह्म साधक के दर्शन मात्र से बड़ा तंत्र चुटकियों में कट जाता है। ये होती है इनके साधक पे के चेहरे पे एक अलग तेज होता है। वह राम भक्त होता है, शिव भक्त होता है। शिव की भक्ति जरूर कराते हैं, राम की भक्ति कर जरूर कराते हैं, हनुमान जी की भक्ति जरूर कराते हैं अपने साधक से, सेवक से। बाबा प्रसन्न होते हैं। इनका पचरा, इनके स्थान पर जाइए, इनका पचरा गाइए और रामचरितमानस का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, रुद्राष्टकम का पाठ करिए, शिव के मंत्रों का जाप करिए। इनके समक्ष जा कर के ये प्रसन्न होते हैं बाबा। और इनका जो भोग पद है, खड़ाऊँ, लंगोट, जनेऊ और धोती और पगड़ी में सूती का गमछा चढ़ता है। और बाबा को चढ़ता है दूध बतासा, और चढ़ता है लौंग कपूर का भी भोग दिया जाता है, दूध बतासा दिया जाता है। और इनको जेवनार चढ़ता है, जो कराह दिया जाता है। जेवनार इनको एक लाठी दी जाती है, एक हनुमान जी का झंडा दिया जाता है। ये सब इनके भोग पद है, जो कि साल में या इनका साधक हर पूर्णिमा, इनकी साधना जो कर रहे हैं हर पूर्णिमा और अमावस्या को दिया जाता है। और जो भी बाबा की सेवा साधना कर रहे हैं तो वह पराई स्त्री को गलत नज़र से ना देखें। हर स्त्री को अपनी माँ, बेटी, बहन की नज़र से देखें। और किसी भी स्त्री को गलत नज़र से ना देखें। और मांसाहार और किसी प्रकार का नशा ना करें, क्योंकि ये अपने साधक को भी दंड देने में समय नहीं लगाते, उसको भी सुधारने में। इसलिए और जो ब्रह्म के साधक होते हैं वह बाबा को कभी गलत जगह नहीं उपयोग करें, क्योंकि बाबा धर्मी होते हैं। बड़े से बड़ा तंत्र जो ब्रह्म साधक होता है काटने में सक्षम होता है बाबा के आशीर्वाद से। बाबा की कृपा से बड़े से बड़ा तंत्र कट जाता है। सिर्फ बाबा के यहाँ पेशी करने से, हर रविवार को अमावस्या पूर्णिमा को भोग देने से बाबा बड़े से बड़ा तंत्र काट देते हैं। और क्योंकि ये राम भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं। और जो भी इनके शरण में जाता है वो उसका ये उद्धार करते हैं। और कोई अगर बड़ा मन्नत अगर पूरा होता है तो अखंड रामायण, सुंदरकांड और बाबा के पचरों का पाठ का विशेष महत्व होता है। और इस प्रकार आप हमसे जुड़ के ब्रह्मदेव की भी हमसे साधना सेवा ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप योग्य होंगे तो हम आपको ब्रह्म बाबा की सेवा साधना, मंत्र, विधि विधान हर देंगे आपको। किस प्रकार बाबा की प्रसन्नता आप प्राप्त करके तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। एक ब्रह्म साधक को किसी और ऊर्जा की साधना करने की आवश्यकता ही नहीं होती। आप एक ब्रह्म साधक को जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है बाबा उस ऊर्जा को लेके ला के खड़ा कर देंगे, ले काम कर। ये होता है ब्रह्म साधक की शक्ति। इसलिए ब्रह्म की ऊर्जा बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। इसे समझने के लिए आपको हमारे वीडियो में आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आए वाले दिन में हम बाबा के और गूढ़ रहस्य आपके सामने बताएंगे। क्योंकि मैं जिस कुल में हूँ, मेरे कुल में ही ताकधारी ब्रह्म है। और उनका महर्षि दल तिवारी बाबा हैं, उनका दल छपरा क्षेत्र में मंदिर भी है। और उन्हीं के आशीर्वाद से, कृपा से मैं इस तंत्र क्षेत्र में आया हूँ। और वही मेरे को स्वयं लेके आए हैं। उन्होंने मेरा बचपन से ही चुनाव किया था, ही हमारी सेवा करी। उनके साथ में सती माई भी है, 2 पिंडी है।
एक बाबा की है, एक माँ की है। तो जय महर्षि दल तिवारी बाबा, जय काल भैरव।